श्लोक नंबर 13। को नरकः परवसता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रियः प्राणिनामस्वः। को नरकः परवसता किं सौख्यम किं सौख्यम। सामे औ की मात्रा बोलनी है, क्या बोलना? सौख्यम। किं सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या तिर्या विरतिर्या। ध्यान से देखना शब्दों को। विरतिर्या किम सत्यम भूत हितम किम प्रियः प्राणिना 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 मस्वा प्राणिना मस्वा मस्वा। पीछे हा का उच्चारण आना चाहिए, विसर्ग है ना, मस्वः। को नरकः परवसता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रियः प्राणिनामस्वः। अब देखते अर्थ। कहा क्या नरकः नरक है। नरक क्या है? कहते हैं परवसता पराधीन होना। नरक क्या है? पराधीन होना। सौख्यम किम सुख क्या है? यहाँ जो सर्वसंग विरति समस्त परिग्रह से विरति है, दूर है, वही सुख है। और आगे सत्यम किम सत्य क्या है? भूत हितम प्राणियों का हित करना। प्रेयः किम प्रिय वस्तु क्या है? किससे प्रेम किया जाता है? प्राणिनाम अस्वाह प्राणियों को अपने प्राण। क्या अद्भुत पंक्तियां लिखी। एक एक बार पुनः श्लोक को देखें। कहा को नरकः नरक क्या नरक क्या है? परवसता पराधीनता। किम सौख्यम सुख क्या है? सर्वसंग विरतियः यह विरति या मतलब जो सर्वसंग से रहत है, विरत है, दूर है। किम सत्यम सत्य क्या है? भूत हितम प्राणी का कल्याण, प्राणियों का हित करना। किम प्रेयः प्रिय क्या है? अच्छा कौन लगता है? तो प्राणी नाम अस्वाह प्राणियों का प्राण ही प्रिय है। पंक्ति देखते। नरक कष्ट सम पीड़ा कारक क्या है सुन लो परवसता। सुख की क्या परिभाषा सुन लो सर्व परिग्रह मुक्ति कथा। और रहा क्या सत्य यहाँ पर सर्व प्राणी का
हित करना प्रिय क्या जग में सब जीवों को अपना जीवन प्राणपना। नरक की समान कष्टदायी क्या है? परधिपसता, पराधीनता, दूसरे की दासता, दूसरे की नौकरी करना। सुख क्या है? सर्व संग विरति, संपूर्ण संग से मुक्ति हो। संग मतलब परिग्रह, जिसके कोई परिग्रह नहीं, उसके सबसे ज्यादा आनंद है। और सत्य क्या है? प्राणियों का हित, और इस जीव को सबसे प्यारा क्या है? स्वयं के प्राण। अब देखते आगे, तो नरक क्या है? पराधीनता। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब रामचंद्र सीता को वनवास में छोड़ने के लिए भेजते हैं, तो उन्हें छोड़ने जाता है कौन? कृतांतवक्र। जब कृतांतवक्र उस सीता को बीच जंगल में, घनघोर जंगल में रथ को ले जाके रोकता है और रोक कर छोड़ता है, तो सीता पूछती है यहाँ क्यों रथ रोका? कृतांतवक्र कहता है माँ स्वामी की आज्ञा यहीं तक थी। मतलब माँ स्वामी ने आपका त्याग कर दिया है। और सीता इतना ही सुनते वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ क्षणों के बाद वो होश में आती है। वो होश में आकर कहती है कि कृतांतवक्र, क्या मैं इस त्याग का कारण जान सकती हूँ कि स्वामी ने मेरा त्याग क्यों किया? स्वामी ने मुझे जंगल में क्यों छुड़वाया? तो वो हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आंखों से आंसू बहाता हुआ कहता है कि माता, मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं कभी किसी का नौकर ना बनूं। क्या कहा उसने? कि हे माता, मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊं तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं कम से कम स्वाधीनता का जीवन जीऊंगा, किसी पर अन्याय और अत्याचार नहीं करूंगा। आज ये परअवस्था तो देखो, मेरे स्वामी ने तुम पर अत्याचार किया सो किया, लेकिन उस अत्याचार का निमित्त मुझे बनना पड़ा, क्योंकि मैं कौन हूं? एक नौकर हूं, और मालिक की आज्ञा ही मेरा जीवन है। उस वाक्य ने ये बतलाया, क्या बतलाया? कि दुनिया में नरक में जाना श्रेयस्कर है, कुत्ते की पर्याय पाना ठीक है, लेकिन दूसरे की आज्ञा में चलना बहुत कठिन है। पराधीनता, दूसरे के अधीन रहना। ये भारत जैसे विशालकाय देश हजारों साल तक पराधीनता में पड़े रहे, अपने गौरव अस्तित्व को मिटाते रहे, सर्वस्व नष्ट करते गए। इसलिए कोशिश अपने जीवन में यही करना, हम स्वाधीनता का जीवन जिए, पराधीन ना हो, किसी पर भी नहीं होना। ऐसी स्वाधीन वृत्ति अपने अंतरंग में लाएं, अपना आचरण स्वाधीन हो, अपनी वृत्ति आजीविका स्वाधीन हो, जिससे पराधीन ना होना पड़े। क्योंकि पराधीनता नरक के समान कष्ट देने वाली है। सुख क्या है? यहाँ सुखी कौन है? कहते हैं सर्व संग विरति। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक पैसा होता नहीं, परिग्रह होता नहीं, तो आज आदत में क्या आता है? मुझे वह प्राप्त हो जाए। आरंभे क्या पंक्ति कही थी? तापकान
आरंभे तापकान, आरंभ में संताप उत्पन्न कराता है। प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्त होने पर तृष्णा बढ़ाता है। अंते सुदुस्त्यजान, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाला है। क्या? संसार का भोग। और ऐसी दशा है जीव की। कैसी दशा है? ये एक जीव है और वो मुनीमी करता है, ब्याज पर पैसे देता है। क्या कर रहा है? आज 28 तारीख है तो क्या करता? 2 दिन जल्दी बीत जाए। क्यों? 2 दिन जल्दी बीतेंगे और अपन जल्दी से ब्याज बढ़ जाएगा। तो आचार्य पूज्यपाद देव उससे पूछते हैं, तू मूर्ख है क्या? क्यों? तो कहता क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो आचार्य कहते हैं, अरे 2 दिन बढ़ने से तेरी आयु भी तो घट रही है। जैसे 2 दिन बढ़े तो पैसा तो बढ़ सकता है, लेकिन तेरी आयु का क्या होगा? मानो 30 की रात को ही आपका टिकट कटना हो, तो 30 की रात कोई अंतिम रात हो तो 1 तारीख को ब्याज किससे मांगेगा और किसको मिलेगा? तो क्यों? जीविता सुतराम धनम धनिना मिष्टम। ये धनवानों को जीवन से अधिक धन प्रिय हो जाता है, इसलिए जिनके ये धन छूट जाता है वे ही सर्व सुखी होते हैं, जिन्हें कोई टेंशन नहीं, वे कहीं भी चले जाएं, निर्विकल्प निर्विकार संपूर्ण विश्व में घूमते हैं, कोई टेंशन उनको नहीं होती। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब एक संस्मरण सुनाते थे। बोले एक बार हम लोग ट्रेन से आचार्य श्री जी के पास जा रहे थे, वहीं कोच में ऊपर हम थे और नीचे साहू जी अशोक कुमार जी थे। पुराने लोग जानते होंगे, जो वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ चलती है उसके संस्थापक, मतलब भारत में एक समय जैन समाज का सबसे नामचीन चेहरा। जैसे आज वर्तमान में हम पाटनी जी को जानते, ऐसी एक समय में साहू फैमिली थी। साहू वो जैन थे, ठीक है, वरना साहू से कुछ कंफ्यूज नहीं होना। तो वे साहू जी भी आचार्य श्री के पास जा रहे थे। बोले नीचे वाली बर्थ पे साहू जी थे। 10 बजे तक हम लोगों ने चर्चा की। चर्चा करने के बाद हम लोग अपनी अपनी बर्थ पर लेटने चले गए। हम लोग यहाँ पर लेट रहे थे और लेटते ही हमने देखा, क्या देखा कि साहू जी ने आंखों पर पट्टी बांधी, कानों में रुई लगाई और एक गोली खाई, और खाने के बाद वो लेट गए। लेटने के बाद वो फिर इस तरफ करवट करते, फिर सीधे हो जाते, फिर इस तरफ करवट बदलते, फिर सीधे हो जाते। आखिर में रात्रि के 12:30 बज गए। हमसे रहा नहीं गया और हमने नीचे उतरकर उनको पूछा, हमने कहा साहू जी परेशानी क्या है? क्या आपको परेशानी, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो साहू जी कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। क्या टेंशन है? बोले इतने विकल्प हैं, उन विकल्पों से मुक्ति नहीं मिलती। पंडित जी ने कहा तो क्या हमारे लिए आप क्या शिक्षा दे सकते हैं? उन्होंने कहा जीवन में जो प्राप्त है उसमें संतोष करना सीख जाओ, वरना मेरी तरह हालत होगी। क्या कहा उस बड़े आदमी ने? ऐसा भला आदमी कह रहा है कि भैया आप जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो, संतोष से रहना सीख जाओ, वरना मेरी तरह रातों की नींद उड़ जाएगी। रात रात भर नींद नहीं आती और वह जीव तड़पता रहा, और रात में 1-1:30 बजे जाकर कहीं उस गोली का असर दिखा, तब जाकर उनको नींद आई। ऐसी स्थिति हो गई कि नींद की गोलियों ने असर करना छोड़ दिया।
ये बॉडी की स्थिति हो गई। इसलिए आप सभी पुण्यात्मा हैं, पुण्य के फल से जो प्राप्त है उसमें संतोष मनाने का कार्य करें। और आगे कहते हैं यहाँ सत्य क्या है, यहाँ सत्य है प्राणियों का कल्याण। प्रत्येक जीव को उनके हित का उपदेश ही सत्य है। यहाँ वहाँ की बातें नहीं। भैया जी एक चुटकुला कहानी सुना देते तो और अच्छा होता, कवि सम्मेलन हो जाता तो भीड़ दुगनी हो जाती, और अगर कोई कॉमेडियन आ जाता तो क्या होता, ये दीवारें और अलग करानी पड़ती। इतने लोग आ सकते थे, लेकिन जिससे आत्मा का हित हो, आत्मा का कल्याण हो, बस वही सत्य है, ऐसा जीवन में स्वीकार करें। और अंत में कहते हैं सबको क्या प्रिय है, सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इसलिए कोई आपसे कितना भी कहे कि हम आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं, क्या कहे, हम आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं, तो समझ लेना ये आदमी आपको धोखा दे रहा है। अच्छी तरह समझना, क्योंकि जो अपनी जान का नहीं हुआ वो आपकी जान का क्या होगा। हाँ? जो स्वयं के प्राणों को नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। इसलिए उससे कहना भैया ये धोखेबाजी हमारे साथ मत करो। पहले तुम ये कहना सीखो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं स्वयं से करता हूं, बाद में किसी और से करूंगा। सत्य तो यही है, लेकिन सारा संसार मूर्खता में आ जाता। ओहो क्या शब्द थे, क्या थे, मैं अपने जीवन से भी ज़्यादा, अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा तुमको चाहता हूँ। बस इतनी से वाक्य में आप बिक गए और जीवन का सर्वस्व नाश हो गया। कितनी ही लोग हैं इन वाक्यों को सुनकर अपना धर्म छोड़ के चले जाते, अपने माता पिता छोड़कर चले जाते। अरे मूर्ख आत्माओं, ये समझो, क्या समझो, जो 22 साल तक जिस घर में पली बड़ी वो अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई तो आपकी क्या होगी। क्या विचार करो, जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया संस्कार दिए, जब उनकी इज्जत का उसको ख्याल नहीं तो आपकी वो इज्जत क्या करेगी, और आपके परिवार के सम्मान का वो क्या करेगी, क्या ये ख्याल नहीं। इसलिए कहते पढ़ो क्या लिखा कि अपने प्राणों से अधिक किसी को कुछ प्रिय नहीं होता। इसीलिए तो संसार में लोग थोड़ी सी आनाकानी होने पर या तो सामने वाले को मार देते हैं या स्वयं मर जाते हैं। इसीलिए पूर्व की अवस्था की ओर देखो, ध्यान से सुनना। ये माताएं जो पीछे बैठी हैं 60-60 साल तक इन्होंने अपने पति के साथ जीवन गुजारा, लेकिन इनके पति ने इनको जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनना, सत्य बता रहे हैं आपको, रहस्यमयी बात कि 60-60 साल तक, 70-70 साल तक एक साथ प्रेम के बंधन में रहने वाले, तोक जोक नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। और जो दिन में 10 बार मोबाइल पर लिख के भेज रहे हैं, क्या वो आप जानो क्या क्या लिख रहे हैं, तो ये समझ जाना वे अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, अनुभूतियों में डूब नहीं पा रहे हैं। इसलिए वे ज्यादा लंबे नहीं चलने वाले। इसलिए ये प्रेम संबंध धोखा है, इनसे बच जाओ भैया, अभी मौका है। इसलिए अच्छी तरह जागृति पूर्वक इस विषय को समझो कि हर जीव को सबसे प्रिय उसका प्राण है। जो आपसे कहे कि आई आगे आगे, तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना, ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है।
हर व्यक्ति को अपना स्वयं का जीवन, स्वयं का प्राण प्रिय है, दूसरों को तो मात्र धोखा दिया जा रहा है। और उस धोखे का पूरा एक सर्किल चल रहा है, एक ब्लाइंड ग्रुप जिसमें आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है और बाहर की दुनिया में खोया हुआ आनंद मना रहा है। इसलिए एक क्षण के प्रेम, एक क्षण की मोहब्बत, एक क्षण का आकर्षण, एक क्षण की वासना, एक क्षण की मोहब्बत में अपना बरसों का अस्तित्व नष्ट नहीं करना। हजारों हजारों साल से चली आ रही इस विशुद्ध दिगंबर जैन परंपरा में हमने जन्म लिया है। कम से कम इतना गौरव अपना बना के रखना कि जैसे हमने इस परंपरा में जन्म लिया, अब हमारी मृत्यु भी इसी धर्म में होगी। हम इस जीवन के प्राण छोड़ने के पहले धर्म नहीं बदलेंगे। ये संकल्प आपको अपने बच्चे बच्चियों को कराना चाहिए। सामूहिक एक मीटिंग लगानी चाहिए। महावीर जयंती के दिन, उत्तम क्षमावाणी के दिन सर्व समाज के सर्व समूह को बुलाना चाहिए। सर्व समाज के नहीं, दिगंबर जैन समाज के सर्व वर्ग को, सर्व समूह को इकट्ठा करके एक छत के नीचे बिठाल करके उन्हें जिन धर्म की महिमा बताकर, जीवन की महिमा बताकर, इस शासन के यश गौरव की इतिहासशाली परंपरा बताकर ये संकल्प कराना चाहिए कि हम मर जो जाएंगे लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जैसा हर जीव को स्वयं का प्राण प्यारा है, वैसा ही हमें भगवान का शासन प्यारा है। ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को बिल्कुल घूट घूट में कर जैसे पिलाते ना, ऐसे घूट घूट करके पिलाओ कि बेटा मरना पड़े तो मर जाना, गरीबी में दिन जीने पड़े जी लेना, दूसरे की दास्तां करनी पड़े कर लेना, लेकिन कभी भगवान का शासन नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि गरीबी आएगी पाप के उदय से, दूसरे के यहाँ दास्तां करनी पड़ेगी पाप के उदय से, भीख मांगनी पड़ती है पाप के उदय से, लेकिन ये सारी क्रियाएं पाप नहीं है। ध्यान से सुनना, भीख मांगी जाती है पाप कर्म के उदय में, लेकिन भीख मांगना पाप नहीं है। लेकिन भगवान जिनेंद्र के शासन को छोड़ देना, इससे बड़ा कोई पाप इस दुनिया पर नहीं है। इसलिए जीवन जैसे बीते वैसे बिताएं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन में रहेंगे ही, ये संकल्प होना चाहिए। ये संकल्प भी हम नहीं दिला पाए और एक भी व्यक्ति ने भगवान का धर्म छोड़ दिया तो इसका जिम्मेदार उस समाज का मुखिया है। ध्यान से सुनना, ये जवाबदारी है, ये जिम्मेदारी है कि आपका कर्तव्य था, क्यों उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं हुआ। इसलिए हर एक व्यक्ति के हृदय में शासन की भक्ति, साधर्मिक भक्ति और जन जन को उस जीवन की और शासन की गौरव गरिमा का बोध अवश्य कराना है। इसलिए समय समय पर उनको एकत्रित करके धर्म की महिमा बतानी है। अभी आप 10 मिनट और शेष हैं, एक श्लोक और पढ़ते हैं।